नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ बड़ा पक रहा है और इसके केंद्र में है नीतीश कुमार। करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ी थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया था या फिर हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। दरअसल खबरें बताती हैं कि नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी पार्टी जेडीयू के कई नेता भी चाहते थे कि वो पद पर बने रहे। कहा तो ये तक गया कि अगर जरूरत पड़े तो एक बार फिर से सियासी पलटी मारकर सरकार बचा ली जाए। लेकिन इस बार बिहार का गणित कुछ ऐसा था कि नीतीश कुमार भी सोच में पड़ गए और यही वजह बनी कि उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। और अब यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। दरअसल बिहार की सियासत में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी सस्पेंस बना हुआ है। कहानी के केंद्र में है नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जिसने करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता संभाली। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने खुद अपनी कुर्सी छोड़ी या उनसे ये कुर्सी ले ली गई। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो बिहार से सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे। वो सीएम बने रहना चाहते थे और उनकी पार्टी जेडीयू के कई नेता भी यही चाहते थे। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर ये भी चर्चा थी कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से सियासी पलटी मारकर सरकार बचाई जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटी मारने के खिलाड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग था। इस बार बिहार का राजनीतिक गणित ऐसा था कि हर कदम सोच समझ कर रखना जरूरी था। एक छोटी सी गलती पूरी सरकार को हिला सकती थी। यही वजह रही कि इस बार नीतीश कुमार ने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया और आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी, वैसे ही एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया था। ऑफर ये था कि आप बिहार छोड़िए और दिल्ली आइए, आपको डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अब ये ऑफर कितना सच्चा था और कितना सिर्फ एक सियासी दांव था, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस खबर ने सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है। उनका अनुभव, उनकी पकड़ और उनका राजनीतिक सफर उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। ऐसे में अगर उन्हें डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो फिर ये उनके लिए एक बड़ी छलांग होती। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। नीतीश कुमार की चाहत सिर्फ डिप्टी पीएम तक सीमित नहीं मानी जाती है। कई बार उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी चर्चा में आया है। लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास लोकसभा में इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले पीएम बन सके। यही वजह है कि डिप्टी पीएम का पद उनके लिए एक सीढ़ी की तरह देखा जा रहा था, जिससे आगे चलकर रास्ता और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। लेकिन अब कहानी फिर से पलटती हुई नजर आ रही है। खबरें कह रही हैं कि जो वादा किया गया था अब उसी पर सवाल उठने लगे हैं। यानी कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का मामला अटक गया है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद इस पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। उनका पार्टी में दबदबा, उनकी रणनीति और उनका असर किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अगर डिप्टी पीएम की कुर्सी आती है तो वो उसे अपने लिए देख रहे हैं। अब सोचिए, एक ही कुर्सी और दो बड़े दावेदार, यही से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ नीतीश कुमार जो खुद को इस पद का हकदार मानते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जिनकी नजर भी उसी कुर्सी पर है और इन दोनों के बीच फंसी है एक तीसरी कुर्सी, प्रधानमंत्री की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जिनका समर्थन सरकार के लिए बेहद ही जरूरी है। अगर वो नाराज होते हैं तो सरकार का संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ अमित शाह हैं जो कि बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। संगठन पर उनकी पकड़ बेहद ही मजबूत मानी जाती है। ऐसे में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किसे खुश करे और किसे नाराज, क्योंकि अगर उन्होंने एक का भी साथ दिया तो दूसरा नाराज हो सकता है और अगर दोनों को खुश करने की कोशिश की तो फिर मामला और भी ज्यादा उलझ सकता है। यही वजह है कि अब ये पूरा मामला सिर्फ एक पद का नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता के संतुलन का बड़ा खेल बन चुका है। अब जरा नीतीश कुमार की चाल को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सीएम पद छोड़ने के बाद वो अचानक बिहार में ज्यादा एक्टिव नजर आने लगे हैं। उनकी मीटिंग्स बढ़ गई हैं, उनकी बयानबाजी तेज हो गई है और उनकी मौजूदगी हर जगह देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसे एक तरह का दबाव माना जा रहा है। नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी बिहार की राजनीति में मजबूत हैं और अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो बड़ा कदम भी उठा सकते हैं।
दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी है तो बदले में उन्हें बड़ा पद मिलना ही चाहिए, और वो पद सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि डिप्टी पीएम होना चाहिए। अब इस पूरे मामले में विपक्ष भी सामने आ गया है। आरजेडी ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा हवा दे दी है। उसके नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बयान आया है तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर उन्हें सिर्फ डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो ये उनके कद का अपमान होगा। अब सोचिए ये बयान क्या संकेत देता है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्योंकि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बनाती तो क्या वो एनडीए छोड़ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या सियासत का पूरा समीकरण बदल सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। अब यहाँ पर एक और बात समझिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मनाने के लिए कोई बड़ा मंत्रालय दे सकती है, जैसे कि रेलवे, कृषि या फिर कोई बड़ा अहम विभाग। इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है। अगर नीतीश कुमार दिल्ली में व्यस्त हो जाते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में उनका असर कम हो सकता है और इससे बीजेपी को राज्य में अपना कंट्रोल बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक मंत्रालय लेकर मान जाएंगे या फिर वो डिप्टी पीएम की कुर्सी पर ही अड़े रहेंगे? क्योंकि जेडीयू के संकेत साफ है कि समझौता आसान नहीं होगा। अब इस पूरे खेल में अमित शाह की भूमिका को भी समझना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। कहा जाता है कि पार्टी की हर बड़ी रणनीति में उनका हाथ होता है। किस राज्य में क्या करना है, किस नेता को आगे बढ़ाना है और कहां किस तरह का खेल खेलना है, ये सब फैसले अमित शाह की प्लानिंग का हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो खुद डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से तो पीछे हटने वाले नहीं है, और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। अब सोचिए अगर अमित शाह पीछे नहीं हटते हैं और नीतीश कुमार भी अपनी मांग पर टिके रहते हैं तो क्या होगा? क्या बीजेपी कोई बीच का रास्ता निकालेगी या फिर ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे मामले का असर 2029 के चुनावों पर भी पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ आज की राजनीति नहीं है बल्कि ये आने वाले कल की भी कहानी है। फिलहाल हालात ये हैं कि हर तरफ दुविधा है, कोई साफ जवाब नहीं है, कोई साफ फैसला नहीं है, बस अटकलें हैं, बयान है और सियासी चालें हैं। और इन सब के बीच एक ही चीज सबसे ज्यादा अहम है और वो है पीएम मोदी का अगला कदम, क्योंकि वही तय करेगा कि सस्पेंस का अंत क्या होगा। क्या नीतीश कुमार को उनका हक मिलेगा? क्या अमित शाह अपनी दावेदारी छोड़ेंगे या फिर ये मामला किसी बड़े सियासी धमाके में बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।